साल 2025, तारीख 3 सितंबर। दुनिया की नजरें जब दूसरे जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स पर थीं, तब नई दिल्ली के लुटियंस जॉन के एक गोपनीय कमरे में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर की लहरों तक शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बाहर ये महज भारत और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की एक नियमित बैठक थी, लेकिन अंदर मेज पर एक ऐसा प्रस्ताव रखा था जिसकी कीमत अरबों डॉलर में थी, पर जिसका रणनीतिक मूल्य अनमोल था। एक ऐसा प्रस्ताव जो भारतीय वायुसेना की 20 साल पुरानी एक महत्वपूर्ण कमी को सिर्फ 90 दिनों में पाटने का दम रखता था। एक ऐसा प्रस्ताव जिसने मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक के रक्षा गलियारों में खलबली मचा दी। ये सिर्फ एक विमान का सौदा नहीं था, ये भारत के हाथ लगे उस तुरुप के इक्के की कहानी है जिसका इंतजार 140 करोड़ भारतीय दशकों से कर रहे थे। फ्रांस और रूस के बाद अब जर्मनी बना भारत का सबसे भरोसेमंद और बाहुबली दोस्त। भारत के खिलाफ चीन की हर चाल होगी नाकाम। जर्मनी देगा भारत को सैकड़ों असामनी योद्धा। भारत आएगा यूरोप का सबसे विशाल उड़ता किला, एक साथ 37 टन हथियार ले जाने वाला दैत्य। सिर्फ एक फैसले की दूरी और भारत में गरजेंगे 88 जर्मन एटलस। वायुसेना की ताकत होगी दोगुनी। लद्दाख में पलक झपकते ही पहुंचेंगे जोरावर टैंक। जर्मनी के ऑफर से पाकिस्तान चीन के उड़े होश। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसके भारतीय बेड़े में शामिल होते ही LAC पर चीन की हर सैन्य तैयारी धरी की धरी रह जाएगी और पाकिस्तान किसी भी दुस्साहस से पहले 100 बार सोचेगा। चलिए आपको इस पूरी हैरतअंगेज कहानी की परत दर परत तफसील से बताते हैं। आपके मन में जो भी सवाल या विचार हों उन्हें कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। तो चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने विश्व के शीर्ष रक्षा विशेषज्ञों को भी चकित कर दिया है। 3 सितंबर 2025 को जब नई दिल्ली में भारत और जर्मनी के शीर्ष राजनयिक मिल रहे थे, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि बंद दरवाजों के पीछे एक नए रणनीतिक युग की पटकथा लिखी जा रही है। जर्मनी ने भारत के महत्वाकांक्षी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के लिए अपने सबसे उन्नत और शक्तिशाली सैन्य परिवहन विमान A400M एटलस की पेशकश की है। ये प्रस्ताव उस समय आया है जब भारतीय वायुसेना अपने बेड़े से दशकों पुराने सोवियत युग के N-32 और विशालकाय L-76 विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए 40 से 80 नए विमानों की तलाश में है। भारतीय सेना को एक ऐसे विमान की शिद्दत से जरूरत थी जो हाल ही में शामिल किए गए हल्के C-95 और सुपर हैवी C-17 ग्लोब मास्टर के बीच की प्रदर्शन क्षमता के अंतर को भर सके। एक ऐसा विमान जो गति, शक्ति और सामरिक पहुंच का एक अद्वितीय मिश्रण हो। जर्मनी का A400M इस भूमिका के लिए मानो बना ही है, लेकिन यह सिर्फ एक विमान की खरीद फरोख्त का मामला नहीं है। यह एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह है जिसे भारत ने जर्मनी के साथ मिलकर बुना है। यह वह कदम है जिसने एक ही बार में चीन और पाकिस्तान के सैन्य समीकरणों को अस्त व्यस्त कर दिया है और वॉशिंगटन को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 2025 का भारत अब किसी एक शक्ति के भरोसे नहीं रहेगा। यह भारत की आत्मनिर्भरता की उस ऊंची उड़ान का शंखनाद है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। अब मूल प्रश्न यह है कि इस A400M एटलस में ऐसी क्या अद्वितीय क्षमता है जो इसे दुनिया का सबसे घातक सैन्य परिवहन विमान बनाती है। क्यों इसके नाम मात्र से बीजिंग में बेचैनी है और क्यों अमेरिका के C-130J सुपर हेराक्युलस और ब्राजील के एम्ब्रेयर C-390 जैसे शक्तिशाली विमान भी इसके सामने बौने नजर आते हैं। इसकी शक्ति का अनुमान केवल एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। यह आसमानी दैत्य एक उड़ान में 37 टन का पेलोड, हथियार, सैनिक और उपकरण ले जा सकता है। यह क्षमता अमेरिका के सबसे विश्वसनीय विमान C-130J की क्षमता से लगभग दोगुनी है। अब इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। भारतीय सेना का नया 25 टन का जोरावर लाइट टैंक, जिसे विशेष रूप से लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर चीन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोचिए, युद्ध का बिगुल बज चुका है और भारत को अपनी पूरी टैंक रेजिमेंट को दुश्मन के ठीक सामने उतारना है। बस एक आदेश मिलेगा और A400M अपने विशालकाय पेट में पूरे जोरावर टैंक को समाहित कर उड़ेगा और कुछ ही पलों में उसे हिमालय की 15,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तैनात कर देगा। जब तक चीनी सेना को कुछ समझ आएगा, तब तक भारत के टैंक उनकी चौकियों को निशाना बना रहे होंगे। ये वह अभूतपूर्व क्षमता है जो आज तक भारतीय वायुसेना की पहुंच से बाहर थी। लेकिन इसकी सबसे घातक विशेषता है
किसी भी तरह के रनवे पर उतरने और उड़ान भरने की क्षमता, चाहे वह लेह की छोटी हवाई पट्टी हो, अरुणाचल का कच्चा और ऊबड़ खाबड़ मैदान, या फिर थार रेगिस्तान की रेत। A400M को उतरने के लिए लंबे पक्के रनवे की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक ऑफ रोड वाहन की तरह कहीं भी उतर सकता है और कहीं से भी उड़ान भर सकता है। यही वह खूबी है जो इसे टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक दोनों तरह के मिशनों का निर्विवाद शहंशाह बनाती है। यह दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर हमारी स्पेशल फोर्सेस को उतार सकता है और युद्ध के मैदान में सीधे टैंक और तोपें पहुंचा सकता है। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर नहीं, बल्कि एक शिकारी है जो सही समय पर सही जगह पहुंचकर दुश्मन का खेल खत्म कर सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रोमांचक और सबसे राष्ट्रवादी अध्याय अब शुरू होता है। जर्मनी हमें केवल यह आसमानी योद्धा बेच नहीं रहा, बल्कि वह भारत को टेक्नोलॉजी का वह शहंशाह बनाने का प्रस्ताव दे रहा है जिसका सपना हर भारतीय देखता है। जर्मनी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सौदा भारत के बेहद सफल C295M मेक इन इंडिया मॉडल पर आधारित होगा। आपको याद होगा कैसे स्पेन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद टाटा ने भारत में ही C290 विमानों का निर्माण शुरू किया। ठीक उसी तरह यदि भारत लगभग 80 A400M विमानों का ऑर्डर देता है, तो जर्मनी भारत में ही इसकी एक फाइनल असेंबली लाइन FAL स्थापित करेगा। इसका अर्थ समझिए, इसका सीधा मतलब है अब भारत दुनिया का सबसे उन्नत सैन्य परिवहन विमान न केवल इस्तेमाल करेगा, बल्कि उसे अपनी धरती पर बनाएगा, मेड इन इंडिया की मुहर के साथ। यह सिर्फ एक कारखाना नहीं होगा, यह भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक होगा। यह उस नए भारत की तस्वीर होगी जो अब हथियार खरीदता नहीं, बल्कि उनका निर्माण करता है। HAL और टाटा जैसी भारतीय कंपनियां हजारों भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों के साथ मिलकर इस विशालकाय विमान को आकार देंगी। उस दिन की कल्पना कीजिए जब गुजरात या उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर से पहला मेड इन इंडिया A400M विमान निकलेगा। वह सिर्फ एक विमान नहीं होगा, वह एक 140 करोड़ भारतीयों के आत्मनिर्भर भारत के सपने की उड़ान होगी। इस एक सौदे से भारत रातों रात दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास इस स्तर की उन्नत एरोस्पेस तकनीक है। और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। भारत केवल अपनी जरूरतों के लिए इन विमानों का निर्माण नहीं करेगा, बल्कि भविष्य में दुनिया के अन्य देशों को इनका निर्यात भी करेगा। दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश ऐसा विमान चाहते हैं और तब भारत उनका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरेगा। यह सौदा भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक ऐसी लंबी छलांग है जो हमें भविष्य के एमका जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट बनाने के और भी करीब ले जाएगी। इस सौदे का रणनीतिक प्रभाव इतना गहरा है कि इसकी गर्मी बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक महसूस की जा रही है। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत का एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। चीन, जो अब तक LAC पर अपनी विस्तारवादी रणनीति से इंच इंच जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता था, उसकी यह चाल अब पूरी तरह से विफल हो जाएगी। जैसे ही चीन कोई दुस्साहस करने की सोचेगा, भारत का A400M मिनटों में टैंक, तोपें और हजारों सैनिक सीधे फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात कर देगा। चीन को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिलेगा। यह भारत के हाथ लगा वह एस कार्ड है जिसका अनुमान चीन को कभी नहीं था। इसके अलावा यह विमान हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को और भी मजबूत करेगा। इसकी लंबी दूरी और भारी पेलोड क्षमता का मतलब है कि भारत अंडमान निकोबार में अपने ठिकानों तक लगातार और तेजी से रसद और सैनिक भेज पाएगा, जिससे हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी पर सीधा अंकुश लगेगा। यह भारत की रक्षा कूटनीति की भी पराकाष्ठा है। सोचिए, फ्रांस से राफेल, रूस से S-400, इजराइल से घातक मिसाइलें और अब जर्मनी से A400M। भारत ने यूरोप की 4 सबसे बड़ी शक्तियों को अपने साथ एक ऐसे रक्षा कवच में बांध लिया है जिसे भेद पाना चीन और पाकिस्तान के लिए असंभव होगा। यह गठबंधन चीन पाक के खिलाफ एक ऐसा यूरोपीय चक्रव्यूह है जिसका केंद्र बिंदु भारत है। इस कदम ने अमेरिका को भी चकित कर दिया है। अब तक अमेरिका को लगता था कि भारत परिवहन विमानों के लिए उस पर निर्भर है, लेकिन C-130J और C-17 के बजाय जर्मनी का विकल्प चुनकर भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और अपने राष्ट्रीय हितों के लिए दुनिया में कहीं से भी सर्वश्रेष्ठ तकनीक हासिल करने की क्षमता रखता है।
यह विमान भारतीय वायुसेना को वह शक्ति देगा जिससे वह थल, नभ और जल तीनों मोर्चों पर दुश्मन को परास्त कर सकेगी। यह मेक इन इंडिया को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां दुनिया भारत की इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी को सलाम करेगी। यह भारत की एक ऐसी कूटनीतिक विजय है जो चीन और पाकिस्तान को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि भारत से टकराने का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये 400M मेक इन इंडिया सौदा भारत को एक वैश्विक रक्षा निर्यातक बना देगा? और क्या यह विमान चीन के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जय हिंद का नारा अवश्य लगाइएगा।